नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जिस प्रकार इस ब्रह्मांड का ना कोई अंत है और ना ही कोई शुरुआत, उसी प्रकार शिव अनादि है। संपूर्ण ब्रह्मांड शिव के अंदर समाया हुआ है। आइए श्रवण करते हैं सोमवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है, एक नगर में एक बहुत धनवान साहूकार रहता था, जिसके घर में धन की कमी नहीं थी। परंतु उसको एक बहुत बड़ा दुख था कि उसका कोई पुत्र नहीं था। वह इसी चिंता में दिन रात लगा रहता था। वह पुत्र की कामना के लिए प्रत्येक सोमवार को शिव जी का व्रत और पूजन किया करता था तथा सायंकाल को शिव मंदिर में जाकर शिव जी के सामने दीपक जलाया करता था। इसके इस भक्ति भाव को देखकर एक समय पार्वती जी ने शिव जी महाराज से कहा कि महाराज, यह साहूकार आपका अनन्य भक्त है और सदैव आपका व्रत और पूजन बड़ी श्रद्धा से करता है। इसकी मनोकामना पूर्ण करनी चाहिए। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, यह संसार कर्म क्षेत्र है। जैसे किसान खेत में जैसा बीज बोता है वैसा ही फल काटता है, उसी तरह इस संसार में जैसा कर्म करता है वैसा ही फल भोगते हैं। पार्वती जी ने अत्यंत आग्रह से कहा, महाराज, जब यह आपका अनन्य भक्त है और इसको अगर किसी प्रकार का दुख है तो उसको अवश्य दूर करना चाहिए, क्योंकि आप सदैव अपने भक्तों पर दयालु होते हैं और उनके दुखों को दूर करते हैं। यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मनुष्य आपकी सेवा तथा व्रत क्यों करेंगे। पार्वती जी का ऐसा आग्रह देख शिव जी महाराज कहने लगे, हे पार्वती, इसके कोई पुत्र नहीं है। इसी चिंता में यह अति दुखी रहता है। इसके भाग्य में पुत्र ना होने पर भी इसको मैं पुत्र प्राप्ति का वर देता हूँ, परंतु यह पुत्र केवल 12 वर्ष तक जीवित रहेगा। इसके पश्चाताप वह मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। इससे अधिक मैं और इसके लिए कुछ नहीं कर सकता। यह सब बातें साहूकार सुन रहा था। उसको ना तो कुछ प्रसन्नता हुई और ना ही कुछ दुख हुआ। वह पहले जैसा ही शिव जी महाराज का व्रत और पूजन करता रहा। कुछ काल व्यतीत हो जाने पर साहूकार की स्त्री गर्भवती हुई और 10वें महीने में उसके गर्भ से अति सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। साहूकार के घर में बहुत खुशी मनाई गई, परंतु साहूकार ने उसकी केवल 12 वर्ष की आयु जानकर अधिक प्रसन्नता प्रकट ना की और ही किसी को भेद की बताया। तब वह बालक 11 वर्ष का हो गया तो उस बालक की माता ने उसके पिता से विवाह आदि के लिए कहा। तो वह साहूकार कहने लगा कि अभी मैं इसका विवाह नहीं करूँगा, अपने पुत्र को काशी पढ़ने के लिए भेजूँगा। फिर साहूकार ने अपने साले अर्थात बालक के मामा को बुला करके उसको बहुत सा धन देकर कहा, तुम मेरे बालक को काशी जी पढ़ने के लिए ले जाओ और रास्ते में जिस स्थान पर भी जाओ यज्ञ तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते जाओ। वह दोनों मामा भांजे यज्ञ करते और ब्राह्मणों को भोजन कराते जा रहे थे। रास्ते में उनको एक शहर पड़ा। उस शहर में राजा की कन्या का विवाह हो रहा था। दूसरे राजा का लड़का जो विवाह करने के लिए बारात लेकर आया था वह एक आँख से कान्हा था। उसके माता पिता को इस बात को लेकर बड़ी चिंता थी कि कहीं वर को देखकर कन्या के माता पिता विवाह में किसी प्रकार की अड़चन पैदा न कर दे। इस कारण जब उसने अति सुंदर सेठ के लड़के को देखा तो मन में विचार किया कि क्यों न दरवाजे के समय इस लड़के से वर का काम चलाया जाए। ऐसा विचार कर वर के पिता ने उस लड़के और मामा से बात की तो वे राजी हो गए। फिर उस लड़के को वर के कपड़े पहनाकर तथा घोड़ी पर चढ़ाकर दरवाजे पर ले गए और सब कार्य प्रसन्नता से पूर्ण हो गया। फिर वर के पिता ने सोचा कि यदि विवाह कार्य भी इसी लड़के से करा लिया जाए तो क्या बुराई है। ऐसा विचार कर लड़के और उसके मामा से कहा, यदि आप फेरों का काम और कन्यादान के काम को भी करा दें तो आपकी बड़ी कृपा होगी और मैं इसके बदले में आपको बहुत कुछ धन दूंगा। तो उन्होंने स्वीकार कर लिया और विवाह कार्य भी
बहुत अच्छी तरह से संपन्न हो गया। परंतु जिस समय लड़का जाने लगा तो उसने राजकुमारी की चुंदरी के पल्ले पर लिख दिया कि तेरा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, परंतु जिस राजकुमार के साथ तुमको भेजेंगे वह एक आँख से काना है और मैं काशी जी पढ़ने जा रहा हूँ। लड़के के जाने के पश्चाताप उस राजकुमारी ने जब अपनी चुंदरी पर ऐसा लिखा हुआ पाया तो उसने राजकुमार के साथ आने से मना कर दिया और कहा कि वह मेरा पति नहीं है, मेरा विवाह इसके साथ नहीं हुआ है, वह तो काशी जी पढ़ने के लिए गया है। राजकुमारी के माता पिता ने अपनी कन्या को विदा नहीं किया और बारात वापस चली गई। उधर सेठ का लड़का और उसका मामा काशी जी पहुँच गए। वहाँ जाकर उन्होंने यज्ञ करना और लड़के ने पढ़ना शुरू कर दिया। जब लड़के की आयु 12 वर्ष की हो गई तो उस दिन उन्होंने यज्ञ रचा रखा था कि लड़के ने अपने मामा से कहा कि मामा जी आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है। तब मामा ने कहा कि अंदर जाओ और सो जाओ। लड़का अंदर जाकर सो गया और थोड़ी देर में उसके प्राण निकल गए। जब उसके मामा ने आकर देखा कि वह मुर्दा पड़ा है तो उसको बड़ा दुख हुआ और उसने सोचा कि अगर मैं अभी रोना पीटना मचा दूंगा तो यज्ञ का कार्य अधूरा रह जाएगा। अतः उसने जल्दी से यज्ञ का कार्य समाप्त कर ब्राह्मणों के जाने के बाद रोना पीटना आरंभ किया। संयोगवश उसी समय शिव जी पार्वती जी उधर से जा रहे थे। जब उन्होंने ज़ोर ज़ोर से रोने की आवाज़ सुनी तो पार्वती जी कहने लगी कि महाराज कोई दुखिया रो रहा है, उसके कष्ट को दूर कीजिए। जब शिवजी पार्वती ने पास जाकर देखा तो वहाँ एक लड़का मुर्दा पड़ा था। पार्वती जी ने कहने लगी कि महाराज यह तो उसी सेठ का लड़का है जो आपके वरदान से हुआ था। हे महाराज इस बालक को और आयु दीजिए, नहीं तो इसके माता पिता तड़प तड़प कर मर जाएंगे। पार्वती जी के बार बार आग्रह करने पर शिव जी ने उसको जीवन वरदान दिया और शिव जी महाराज की कृपा से लड़का जीवित हो गया। शिव जी और पार्वती जी कैलाश पर्वत पर चले गए। तब वह लड़का और मामा उसी प्रकार यज्ञ करते तथा ब्राह्मणों को भोजन कराते हुए अपने घर की ओर चल पड़े। रास्ते में उसी शहर में आए जहाँ उसका विवाह हुआ था। वहाँ पर आकर उन्होंने यज्ञ आरंभ कर दिया तो उस लड़के के ससुर ने उसको पहचान लिया और अपने महल में ले जाकर उसकी बड़ी खातिर की साथी बहुत से दास दासियों सहित आदरपूर्वक लड़की और जमाई को विदा किया। जब वह अपने शहर के निकट आए तो मामा ने कहा कि मैं पहले तुम्हारे घर जाकर खबर कर देता। जब उस लड़के का मामा घर पहुंचा तो लड़के के माता पिता घर की छत पर बैठे थे और यह प्रण कर रखा था यदि हमारा पुत्र सकुशल लौट आया तो हम राजी खुशी नीचे आ जाएंगे, नहीं तो छत से गिरकर अपने प्राण खो देंगे। इतने में उस लड़के के मामा ने आकर यह समाचार दिया कि आपका पुत्र आ गया है, तो उन लोगों को विश्वास नहीं हुआ। तब उसके मामा ने शपथ पूर्वक कहा कि आपका पुत्र अपनी स्त्री के साथ बहुत सारा धन लेकर आया है। तो सेठ ने आनंद के साथ उसका स्वागत किया और बड़ी प्रसन्नता के साथ रहने लगे। इसी प्रकार से जो कोई भी सोमवार के व्रत को धारण करता है अथवा इस कथा को पढ़ता या सुनता है उसकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती है। उम्मीद है आपको सोमवार व्रत की कथा अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में लिखिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। हरे कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। सूर्य की किरणें संसार में तो प्रकाश फैला सकती है लेकिन मन में नहीं। मन में तो केवल भगवान का नाम ही प्रकाश फैला सकता है। हरे कृष्णा। इसी सुविचार के साथ आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो। इससे पहले की कथा सुनने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आज सुनिए आगे की कथा। कंस की आज्ञा से अक्रूर जी बहुत अच्छा कहकर शीघ्र रथ पर सवार हुए और मथुरापुरी से निकलकर नंदगांव की ओर चले।
इधर कंस का दूत महाबली केसी कंस के ही आदेश से वृंदावन में आया। श्री कृष्ण का वध करना ही उसकी यात्रा का उद्देश्य था। उसने घोड़े का रूप भर रखा था। वह अपने टप से पृथ्वी को खोदता हुआ, गर्दन के बालों से बादलों को उड़ाता हुआ तथा वेग से उछलकर चंद्रमा और सूर्य के भी मार्ग को लांग तान के पास आ गया। उसके हीसन के शब्द से अर्थात हिनहिनाना के शब्द से मस्त गोप और गोपगणे भयभीत होकर भगवान गोविंद की शरण में गए। उनकी त्राही त्राही की पुकार सुनकर भगवान श्री कृष्ण जल से भरे हुए बादलों की गर्जना के समान गंभीर वाणी में इस प्रकार बोले, हे गोपालगण, इस केसी से डरने की आवश्यकता नहीं है। आप लोग तो गोप जाति के हैं। इस तरह भय से व्याकुल होकर अपने रोज पराक्रम का लोभ क्यों कर रहे हैं? अरे इस दैत्य में शक्ति ही कितनी है और यह हमारा कर भी क्या सकता है? यह तो जोर जोर से हीन करल केवल आतंक फैला रहा है। इस पर तो दैत्यों की सेना सवारी करती है। यह दुष्ट अश्व व्यर्थ ही उछल कूद मचा रहा है। ग्वालों से ऐसा कहकर भगवान ने उस दैत्य से कहा, ओ दुष्ट, इधर आ, मैं कृष्ण हूँ। जैसे पिनाकधारी वीरभद्र ने पूस के दांत तोड़ दिए थे, उसी तरह मैं भी तेरे सारे दांत तोड़ देता हूँ। ऐसा कहकर भगवान श्री कृष्ण केसी के सामने गए। वह दैत्य भी मुंह फैलाकर उनकी ओर दौड़ पड़ा। श्री कृष्ण ने अपनी बाहों को बढ़ाकर दुष्ट केसी के मुंह में घुसे दिए। उससे टकराकर केसी के सारे दांत शुभ्र मेघ खंडों की तरह छिन्न भिन्न हो गए और धरती पर गिर गए। इधर श्री कृष्ण की भुजा केसी के शरीर में बढ़ती ही चली गई। जैसे अन्नपूर्वक अपेक्षा किया हुआ रोग धीरे धीरे बढ़कर विनाश का कारण बन जाता है, गंभीर बीमारी बन जाता है, वैसे ही वह भुजा भी उस दैत्य की मृत्यु का साधन बन गई। उसके जबड़े फट गए। वह मुख से झाग और रक्त फेंकने लगा। नस नाड़ियों के बंधन टूट जाने से उसके दोनों जबड़े अलग हो गए। वह लीद और पेशाब करता हुआ धरती पर पैर पटकने लगा। उसका सारा शरीर पसीने से तर हो गया था और वह थककर प्राणों से हाथ धो बैठा। उसकी सारी हलचल समाप्त हो गई। जैसे बिजली गिरने से श्री कृष्ण की भुजा से वह महाभयंकर असुर दो टुकड़े होकर गिर पड़ा। केसी को मारने से श्री कृष्ण के शरीर में कोई थकावट ही नहीं हुई थी। वे स्वस्थ रूप से हंसते हुए वहीं खड़े रहे। उस दैत्य के मारे जाने से सभी गोप और गोपियों को बड़ी प्रसन्नता हुई। वे श्री कृष्ण को सब ओर से घेरकर आश्चर्यचकित होकर उनकी स्तुति करने लगे। ठीक उसी समय देवर्षि नारद बड़ी उतावली के साथ वहां आए और बादलों में स्थित हो गए। केसी को मारा गया देखकर वे हर्ष से फूले नहीं समाते थे। नारद जी बोले, जगन्नाथ, आपको धन्यवाद है। हे अच्युत, आपने खेल ही खेल में इस केसी को मार डाला। यह देवताओं को बड़ा भारी क्लेश दिया करता था। मधुसूदन, आपने अपने इस अवतार में जो महान कर्म किए हैं, उनसे मेरे चित्त को बड़ा आश्चर्य और संतोष हुआ। यह अश्वरूपधारी दैत्य जब गर्दन के बालों को हिलाते और हिनहिनाता, तब उस समय देवराज इंद्र असंपूर्ण देवता भी थर्रा उठते थे। हे जनार्दन, आपने केसी नामक दुष्टा, अब लोक में आप केशव नाम से जाने जाएंगे। आपका कल्याण हो। अब मैं जाऊंगा और परसों कंस के यहाँ आपके साथ जो युद्ध होगा उसमें फिर सम्मिलित होगा। हे धरणीधर उग्रसेन, कुमार कंस जब अपने अनुचरण सहित मारा जाएगा, उस समय पृथ्वी का भार आप बहुत कुछ उतार देंगे। उसके बाद भी राजाओं के साथ आपकी अनेक युद्ध हमें देखने को मिलेंगे। गोविंद, आपने देवताओं का बहुत बड़ा कार्य सिद्ध किया और मुझे भी बहुत आदर दिया। आपका कल्याण हो। अब मैं जाता हूँ। नारायण नारायण। ऐसा कहकर नारद जी चले गए। तब श्री कृष्ण अत्यंत सोमाव भाव से ग्वालों के साथ गोकुल में चले गए।
व्यास जी कहते हैं, अक्रूर जी शीघ्र चलने वाले रथ पर चढ़कर मथुरा से निकले और श्री कृष्ण के दर्शन का लोभ लेकर नंदगांव की ओर चल पड़े। रास्ते में सोचने लगे, आहा, मुझसे बढ़कर सौभाग्यशाली तो कोई है ही नहीं, क्योंकि आज मैं अंश सहित अवतरित हुए साक्षात भगवान विष्णु का मुख देखूंगा। आज मेरा जन्म सफल हुआ और आने वाला प्रभात तो बहुत ही सुंदर होगा, क्योंकि मैं विकसित कमल के समान नेत्रों वाले भगवान विष्णु के मुख का दर्शन करूंगा, जो स्मरण अथवा ध्यान में आकर भी मनुष्य के सारे पाप हर लेता है। वही कमल के समान नेत्रों वाला श्री विष्णु का सुंदर मुख आज मुझे देखने को मिलेगा, जिससे संपूर्ण वेद और वेदांग का प्रादुर्भाव हुआ है तथा जो देवताओं के लिए सर्वश्रेष्ठ आश्रय है, भगवान के उसी मुख का आज मैं दर्शन करूंगा। ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, अश्विनी कुमार, वसु, आदित्य तथा मुरुतगण जिनके स्वरूप को नहीं जानते, वे श्री हरि आज मेरा स्पर्श करेंगे, जो सर्वव्यापी, सर्वस्वरूप, अभयभूतों में स्थित व्यापी परमात्मा, वे आज मेरे नेत्रों के अतिथि होंगे, जिन्होंने अपनी योग्य शक्ति से मस्त कूर्म, वराह और नरसिंह आदि अवतार धारण किए थे। वही भगवान आज मुझसे वार्तालाप करेंगे। स्वेच्छा से शरीर धारण करने वाले अविनाशी जगन्नाथ इस समय कार्यवंश ब्रिज में निवास करने के लिए मानव रूप धारण किए, जो भगवान अनंत अपने मस्तक पर इस पृथ्वी को धारण किया करते हैं, वही जगत का हित करने के लिए अवतरित होकर आज मुझे अक्रूर कहकर बुलाएंगे। पिता पुत्र सुहित, भ्राता माता और बंधु बांधव रूपिणी जिनकी माया को यह जगत हटा नहीं पाता, उन भगवान को मेरा बारंबार नमस्कार है, जिनके हृदय में स्थापित करके मनुष्य इस योग माया रूपी फैली हुई अविद्या को उतर जाते हैं। उन विद्या स्वरूप परमात्मा को नमस्कार है, जो संपूर्ण जगत के निवास स्थान है, जिनके सत्य और असत्य दोनों प्रतिष्ठित है। वे भगवान अपने सहज सत्व गुण से मुझ पर प्रसन्न हो, जिनका स्मरण करने पर मनुष्य पूर्ण कल्याण का भागी होता है। उन पुरुष श्रेष्ठ श्री हरि की मैं सदा के लिए शरण लेता हूँ। इस प्रकार अक्रूर जी का हृदय भक्ति से विनम्र हो रहा था। वे मन में कुछ इस प्रकार श्री विष्णु का चिंतन करते हुए नंदगांव में पहुँच गए। वहाँ उन्होंने भगवान श्री कृष्ण को उस स्थान पर देखा जहाँ गाय दूही जा रही थी। वे बछड़ों के बीच में खड़े हुए थे। उनका श्रीअंग विकसित नील कमल की आवाज़ से सुशोभित था। नेत्र खिले हुए कमल की शोभा धारण करते थे। वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह दिखाई देता था। बड़ी बड़ी बाहें, चौड़ी और उभरी हुई छाती, ऊंची नासिका, विलास युक्त मुस्कान से सुशोभित मुख, लाल लाल नख, शरीर पर पीताम्बर, गले में जंगली पुष्पों के हार, हाथों में स्निग्ध नील लता और कानों में श्वेत कमल पुष्प के आभूषण, यही उनकी झांकी थी। उनके दोनों चरण भूमि पर विराजमान थे। यदुनंदन भद्र जी पर पड़ी, जो हंस, चंद्रमा और कुंद के समान गौर वर्ण थे। उनके शरीर पर नील वस्त्र शोभा पा रहे थे। उनकी कंध ऊंची और बाहें बड़ी बड़ी थी। मुख प्रफुल्ल कमल सा सुशोभित था। नीलांबरधारी गौरांग बलभद्र जी ऐसे लग रहे थे मानो मेघमाला से घिरा हुआ दूसरा कैलाश पर्वत हो। उन दोनों भाइयों को देखकर महाबुद्धिमान अक्रूर जी का मुख कमल प्रसन्नता से खिल उठा। संपूर्ण शरीर में रोमांच आया और वे मन ही मन इस प्रकार कहने लगे कि इन दोनों बंधुओं के रूप में यहाँ साक्षात भगवान विष्णु विराज रहे हैं। यही वह परम धाम और यही वह परम पद है। अनंत मूर्ति भगवान आज ही मेरे हाथ का स्पर्श करके उसे शोभा संपन्न बना देंगे। इन्हीं भगवान की अंगुलियों के स्पर्श से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाने के कारण मनुष्य उत्तम सिद्धि प्राप्त करते हैं तथा अश्विनी कुमार, रुद्र, इंद्र और वसु आदि देवता प्रसन्न होकर
उन्हें उत्तम वर देते हैं। इन्हीं भगवान ने दैत्यराज की सेना का विनाश करके दैत्य पत्नियों की आंखों का काजल भी छीन लिया। राजा बलि ने जिनके हाथ में संकल्प का जल छोड़कर रसातल में रहते हुए भी मनोहर स्वर्गीय भोग प्राप्त कर लिए, तथा देवराज इंद्र ने जिनकी आराधना करके एक मनवंतर के लिए देवलोक का अखंड साम्राज्य प्राप्त किया, वे ही भगवान कंस के साथ रहने के कारण निर्दोष होते हुए भी दोष के पात्र बने हुए मुझ अक्रूर का क्या आदर नहीं करेंगे, जो साधु पुरुषों से बहिष्कृत है। उसके जन्म को धिक्कार है। भगवान श्री हरि ज्ञान स्वरूप है, परिपूर्ण सत्व के पुंज है, सब प्रकार के दोषों से रहित है, अतः वह भक्ति से विनीत होकर आदि मध्य और अंत से रहित अजन्मा पुरुषोत्तम भगवान विष्णु के अंशावतार तथा ईश्वर के भी ईश्वर श्री कृष्ण की शरण में जाता हूँ। इस प्रकार मन ही मन विचार करते हुए वे भगवान श्री कृष्ण के पास गए और मैं यदुवंशु अक्रूर हूँ ऐसा कहकर उनके चरणों में गिर पड़े। भगवान ने भी ध्वजा ब्रज और कमल आदि चिन्हों से सुशोभित अपने पर कमलों द्वारा उनका स्पर्श किया और उन्हें खींचकर प्रेम पूर्वक गाढ़ आलिंगन कर दिया। फिर बलराम और श्री कृष्ण ने भी उनसे वार्तालाप किया और उन्हें साथ लेकर अपने भवन में चले गए। एक दूसरों को प्रणाम आदि के बाद अक्रूर ने दोनों भाइयों के साथ बैठकर भोजन किया और यथा योग उनसे सब बातें सुना दी। दुरात्मा दानव कंस ने वासुदेव और देवकों को जिस प्रकार धमकाया था, उग्रसेन के प्रति जैसा उसका बर्ताव था और जिस उदान शिव के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत की ओर निकल पड़े, तभी मार्ग में उन्हें बहुत सारी गाय दिखाई पड़ी और गायों के साथ वहां उन्होंने देखा कि शेर भी घूम रहे हैं। दो विपरीत पशुओं को एक साथ देखकर उन्हें बड़ा आश्चर्य हुआ। तभी उन्हें एक मनुष्य भी वहां दिखाई पड़ा, जो गौ के साथ खड़ा था और उन्हें भोजन करा रहा था। देवर्षि नारद उत्सुकतावश उस मनुष्य के पास जाते हैं और पूछते हैं, हे विप्र, यह कौन सा प्रदेश है? यह स्थान तो बड़ा ही विचित्र दिखाई पड़ रहा है। गाय और शेर एक साथ घूम रहे हैं और दोनों को एक दूसरे का कोई भय नहीं। तब वह मनुष्य कहता है, हे मुनिवर, यह कैलाश पर्वत है। यहाँ पर भगवान शिव की बड़ी माया फैली हुई है। इसी कारण से यहाँ पर कोई हिंसा नहीं करता है। शिव जी की माया से ही इस दुर्गम प्रदेश में सभी पशुओं को उत्तम भोजन मिलता है। यह बात सुनकर देवर्षि नारद भगवान शिव से मिलने के लिए उनके आस्थान पर जाते हैं। देवर्ष को देखकर भगवान शिव कहते हैं, आइए देवर्ष, कैलाश में आपका स्वागत है। आप किस उद्देश्य से यहाँ पधारे हैं? तब देवर्षि कहने लगे, हे भोलेनाथ, मन में आपके दर्शनों की इच्छा हुई तो मैं चला आया। आपके दर्शन करने मात्र से तो भक्तों के सभी कष्ट दूर हो जाते हैं। तब भगवान शिव कहते हैं, हे देवर्ष, फिर भी आपके मन में कोई न कोई संकट तो अवश्य होगी, इसलिए आप निसंकोच होकर पूछिए। देवर्षि ने कहा, भोलेनाथ, आप तो अंतर्यामी हैं, सब कुछ जानते हैं, फिर भी पूछ रहे हैं। यदि दास को आज्ञा दे तो पूछने का प्रयास करता हूँ। हे भोलेनाथ, आप तो पशुपतिनाथ हैं, इसलिए आप समस्त प्राणियों के रहस्य भी जानते हैं। आज मैं आपके पास गौ माता के महात्म को सुनने के लिए आया हूँ। हे प्रभु, गौ माता को सबसे अधिक प्रिय चीज़ कौन सी है और उन्हें कौन सी वस्तु खिलाने से मनुष्य के दुख दूर हो जाते हैं? देवर्ष के पूछने पर भगवान शिव ने कहा, हे देवर्ष, आपने समस्त मानव जाति के कल्याण हेतु उत्तम प्रश्न किया है। इस प्रश्न का उत्तर देने के से पहले मैं आपको इससे जुड़ा एक प्राचीन इतिहास सुनाता हूँ। इस प्राचीन इतिहास के माध्यम से आपके मन में जो शंकाएं उठ रही है उन सब का समाधान हो जाएगा। इसलिए आप इस कथा को ध्यान से पूरा सुनिए। प्रिय श्रोताओ, जो भी इस कथा को ध्यान से और सच्चे मन से सुनता है, भगवान उसके सभी दुखों का नाश कर देते हैं, उसके सभी पापों का नाश कर देते हैं और उसे दुर्गम से दुर्गम स्थान में भी
उत्तम फल की प्राप्ति होती है। देवर्षि कहते हैं, हे भोलेनाथ, आपके मुख से इस कथा को सुनना मेरा परम सौभाग्य है। कृपा इस कथा को अवश्य ही कहिए। मैं भी इसे ध्यानपूर्वक सुनूंगा और इसका प्रचार भी करूंगा। तब भगवान शिव देवर्षि नारद को कथा सुनाने लगते हैं। भगवान कहते हैं, हे देवर्ष, पूर्व समय की बात है, पृथ्वी लोक पर एक अत्यंत दुर्गम मुरु स्थल है। उस मुरु स्थल में कोई भी मनुष्य जीवित नहीं रह सकता, कोई प्राणी जीवित नहीं रह सकता। वह प्रदेश प्राणियों के मन में भय उत्पन्न करने वाला और अत्यंत दुर्गम, अत्यंत दुष्कर है। वहाँ पर कोई भी मनुष्य, कोई प्राणी रह ही नहीं सकता। उस स्थान पर तो केवल प्रेतों का ही वास रहता है। वहाँ की भूमि तापसी है। उस स्थान पर बड़े बड़े सर्प रहते हैं जो अत्यंत दुष्ट और भयंकर है। उस मरुथल में सूखे हुए और थोड़ी छाया वाले वृक्ष उगते हैं। समी, खैर, पलाश, करील, पीलू आदि प्रकार के वृक्ष उस स्थान पर पाए जाते हैं। कांटों से भरे हुए यह वृक्ष अत्यंत भयंकर दिखाई पड़ते हैं। उन पर कभी कोई फल नहीं उगते हैं। इसी कारण से कोई प्राणी वहाँ पर जीवित नहीं रह पाते। उस जगह पर तो केवल पाप करने वाले भूत, प्रेत और पिशाची निवास करते हैं। यमराज के द्वारा कष्ट भोगने के लिए उस स्थान पर उन्हें छोड़ा जाता है। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वे प्रेत उस निर्जन स्थान पर भटकते रहते हैं। उस मरुस्थल में बहुत कम वर्षा होती है। आसमान में बादल भी कभी कभार ही दिखाई पड़ते हैं। पीने का पानी ढूंढने पर भी नहीं मिलता। वर्षा होने पर भूमि पर जो जल गिरता है वह भी तुरंत ही अदृश्य हो जाता है। इस बार एक बनिया अपने साथियों के साथ उस निर्जल स्थान की ओर चलने लगा। उस दुर्भाग्यवश वह अपने साथियों से बिछड़कर उस निर्जल स्थान में पहुंच गया। उस मरुस्थल में वह इधर उधर भटकने लगा और अपने साथियों को खोजने लगा। बहुत देर तक इधर उधर भटकने के बाद उसके मन में भ्रम होने लगा। अधिक समय तक चलने के कारण वह भूख और प्यास से अत्यंत पीड़ित हो गया। उसे अपनी प्यास बुझाने के लिए उस दुर्गम स्थान पर कहीं जल की एक बूंद भी दिखाई नहीं पड़ी। फिर वह एक स्थान पर खड़ा होकर चारों दिशाओं की ओर देखकर सोचने लगा कि ये किस दिशा में गाँव है, किस दिशा में जल है, मैं कहाँ जाऊँ। लगता है अब तो इसी स्थान पर मेरी मृत्यु हो जाएगी। ऐसा सोचकर वह भगवान विष्णु की आराधना करने लगा। फिर उसी समय उसे कुछ प्रेत दिखाई पड़े जो उसी की तरफ आ रहे थे। उन प्रेतों के भयंकर रूप को देखकर वह बनिया भयभीत हो गया। वे सारे प्रेत भयंकर आवाज़ें करते हुए उसकी तरफ ही आने लगे। उस स्थान पर छुपने के लिए कोई जगह ही नहीं थी। अब बनिए के शरीर में बल नहीं था, थका हारा था, भूख प्यास से व्याकुल था। इस कारण वह भाग भी नहीं पा रहा था। इसलिए चुपचाप उसी जगह पर खड़ा होकर आंखें बंद करके वह भगवान से प्रार्थना करने लगा। फिर वे भयंकर प्रेत उस बनिए के पास आ गए और उसे दुर्बल जानकर उसे इस प्रकार कहने लगे, हे मनुष्य, इस भयंकर मरुस्थल में किस कारण से तुम्हारा आना हुआ? लगता है तुम अपने साथियों से बिछड़कर इस वन में भटक रहे हो। तुम्हारे मुंह को देखकर लगता है कि तुम तो भूख और प्यास से भी पीड़ित हो। उन प्रेतों को ऐसे वचन सुनकर बनियों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सोचने लगा, बड़ी ही विचित्र बात है। यह भयंकर प्रेत मुझे खाने के बजाय मेरा हालचाल पूछ रहे हैं। तब वह बनिया उस प्रेतों से कहने लगा, हे प्रेतों, दुर्भाग्य से मैं अपने साथियों से बिछड़कर इस स्थान पर आ गया हूँ। कृपया तुम मुझे मत खाओ। मैं भगवान विष्णु भक्त हूँ। इस समय में भूख और प्यास से व्याकुल हो रहा हूँ। तब उस प्रेत ने कहा, हे मनुष्य, तुम चिंता मत करो, हम तुम्हें नहीं खाएंगे। भगवान की कृपा से हमें इस मुरु स्थल में भी उत्तम भोजन मिलता है। इस प्रकार से कहकर उस प्रेत ने अचानक से एक कोठरी पटक के जिसमें तरह तरह के व्यंजन और जल से भरा एक कलश भी रखा हुआ था
वह प्रेत उस बनिया से कहने लगा, हे मनुष्य, लो ये टोकरी तुम्हारे लिए है, इसमें से तुम जितना मर्जी चाहे खा सकते हो और पानी भी पी सकते हो। उस टोकरी में रखे हुए व्यंजनों को देखकर वह बनिया बहुत खुश हुआ। उसने तुरंत ही सबसे पहले उस टोकरी में से अन्न लिया और उसे जल्दी जल्दी खा लिया। उस अन्न को खाने के बाद उसने भर पेट पानी पिया। इस प्रकार उसकी भूख और प्यास शांत हो। इस प्रकार उसका दुख दूर हो गया। तब उस बनिए ने प्रेत को प्रणाम करते कहा, हे प्रेतों, तुम्हारा धन्यवाद है, आज तुमने मेरी भूख और प्यास मिटाई है। फिर उस प्रेत ने अन्य प्रेतों को भी भोजन करने के लिए कहा। सभी प्रेतों ने उस टोकरी में बचा हुआ भोजन खा लिया। फिर वह टोकरी कहीं अचानक से अदृश्य भी हो गई। इस विचित्र घटना को देखकर बनियों को और भी आश्चर्य हुआ। तब उस बनिए ने उस प्रेत राज से कहा, हे भाई, इस वन में मुझे यह बड़े आश्चर्य की बात लग रही है। इस वन में न फल के पेड़ है, न नदी है और न सरोवर है, फिर भी तुम्हें इतना सुंदर और स्वादिष्ट भोजन और जल कहाँ से मिला? तुम कौन हो और इस वन में किस कारण से तुम लोग भटक रहे हो? कृपा मुझे विस्तार से सारा वृत्तांत बताओ। तब वह प्रेत बताने लगा, हे मनुष्य, तुम्हें अपने पूर्व जन्म की बात बताता हूँ, इसलिए तुम ध्यानपूर्वक सुनो। पूर्व जन्म में मैं मध्य देश में रहता। मैं बहुत ही धनवान सेठ था। मेरे पास किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी। मैंने व्यापार करके बहुत सारा धन कमाया था, लेकिन उस नगर में मेरे जितना दुरात्मा भी कोई नहीं था। मैंने दूसरों को लूटकर सूद लेकर धन अर्जित किया था और मैंने बहुत सारे लोगों के साथ छल भी किया था। मैंने अपने जीवन में कभी भी भगवान की पूजा नहीं की, कभी दूसरों को दान नहीं दिया। उसी समय मेरे एक गुणवान ब्राह्मण मित्र थे जो सदा मेरे हित की बात किया करते थे। उन्होंने मुझे बहुत बार महत्वपूर्ण ज्ञान दिया। धन की रक्षा के लिए उन्होंने अनेक उपाय भी बताए। फिर एक दिन में उनके साथ तापी नदी के तट पर चला। उस जगह पर जाकर मैंने उनके साथ उस नदी में स्नान किया और वहाँ पर एक प्राचीन आश्रम भी था। उस आश्रम में बहुत सारी गाय हुई थी। अपने मित्र की बात मानकर मैंने उन गायों को एक टोकरी भरकर केले के फल खिलाए और फिर लौटकर अपने घर चला गया। उस समय के बाद देव योग से मेरी मृत्यु हो गई। मृत्यु के बाद मुझे यम के 2 दूत लेने के लिए आए और वे मुझे पकड़कर यमराज के पास ले गए। यमराज ने चित्रगुप्त से मेरा लेखा जोखा देखने के लिए कहा। फिर चित्रगुप्त ने मेरा लेखा जोखा निकाला और कहने लगे, हे धर्मराज, यह दुरात्मा तो नास्तिक है। इसने कभी ईश्वर की पूजा नहीं की, इसने कभी दान धर्म नहीं किया, किंतु इसने अपने जीवन में केवल एक ही पुण्य का काम किया है और वह यह कि इसने गायों को केले के फल खिलाए। बस इतना ही इसने पुण्य किया। चित्रगुप्त की बात सुनकर यमराज ने अपने दूतों को आदेश देकर मुझे प्रेत बनाकर इस दुर्गम प्रदेश में डाल देने के लिए कहा। नास्तिक और दुरात्मा लोगों को प्रेत बनाकर इस दुर्गम प्रदेश में डाल दिया जाता है, लेकिन मेरे द्वारा केवल एक ही पुण्य का काम हुआ था। मैंने गाय को टोकरी भरकर केले के फल खिलाए थे। इसी कारण मुझे इस भयंकर दुर्गम स्थान में भी अपने पुण्य के कारण ही एक टोकरी भरकर स्वादिष्ट भोजन मिलता है। प्रेतों को ऐसा भोजन नहीं मिलता। प्रेतों का भोजन अत्यंत घृणित और दुर्गंध भरा होता है, किंतु मेरे द्वारा अर्जित पुण्य के कारण यहाँ पर रहने वाले प्रेतों को भी स्वादिष्ट भोजन मिलता है। इसी कारण से इन सब ने मुझे अपना प्रधान बना दिया। यहाँ पर निवास करने वाले सभी प्रेत दुर्वात्मा हैं। इन्होंने बहुत सारा पाप किए। किसी ने देवालय से धन की चोरी की, पराई स्त्रियों से संबंध बनाए, कुछ ने अपने स्वामी के साथ विश्वघात किया। इसी कारण यह सब अपने अपने पापों का भोग करते हुए प्रेत बने हैं। भगवान विष्णु परमात्मा है और आप भगवान विष्णु के परम भक्त दिखाई पड़ते हैं।
इसलिए आपके इस स्थान पर आने से मेरी मुक्ति हो जाएगी और मुझे उत्तम गति भी प्राप्त होगी। परंतु मेरे बिना ये सभी प्रेत इस मरु स्थल में कष्ट भोग, इसलिए आप मुझ पर कृपा करके मेरे इन सभी प्रेत मित्रों की मुक्ति के लिए उपाय कीजिए। हे मनुष्य, मैंने हिमालय पर्वत की एक गुफा में खजाना छुपाया है। आप उस खजाने को प्राप्त करके इन प्रेतों की मुक्ति के लिए इनका श्राद्ध और तर्पण आदि कार्य करो। ऐसा कहकर वह प्रेत अदृश्य हो गया और उसे मुक्ति मिल गई। फिर वह बनिया हिमालय पर गया और उसने वहाँ पर उस प्रेत के द्वारा बताया गया खजाना भी प्राप्त कर लिया। और फिर वह गया तीर्थ में अन्य प्रेतों की मुक्ति के लिए श्राद्ध करने के लिए पहुँचे। वहाँ जाकर उस बनिए ने उन प्रेतों के लिए श्राद्ध करना प्रारंभ किया। जिस दिन वह जिस प्रेत का श्राद्ध करता, वह प्रेत रात को उसके स्वप्न में आकर उसे दर्शन देकर कहता है, हे महाभागी, क्या तुम्हारा धन्यवाद है। इस प्रकार से अनेक दिनों तक उस बनिए ने वहाँ पर सब प्रेतों के लिए श्राद्ध किया और सभी प्रेत एक एक करके उसके सपने में आकर उसे दर्शन देने लगे और सभी प्रेतों को मुक्ति मिली। फिर वह बनिया अपने घर पर लौट आया और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। इसके बहुत समय के बाद उस बनिए की मृत्यु हुई और वह भी परम दुर्लभ धाम यानी बैकुंठ लोक को चला गया। महादेव जी कहते हैं, हे देवर्ष, इस प्रकार से मैंने आपको गाय को केले का फल खिलाने का महत्व सुना दिया। जो मनुष्य नित्य गाय की सेवा करता है और केले का फल खिलाता है, उसे उत्तम गति मिलती है। गायों के 5 अंग गोबर, मूत्र, दूध, दही और घी यह अत्यंत पवित्र और शुद्धि के साधन भी है। गोबर से ही बील वृक्ष उत्पन्न हुआ जिसमें मेरा ही वास होता है। गोबर से ही कमल के बीज उत्पन्न हुए। गोमूत्र से गुगुल की उत्पत्ति हुई जो देखने में बहुत ही प्रेम और सुगंध भरे, जो सभी देवों का आहार है। संसार में मूलभूत गौ दूध से उत्पन्न, सभी मंगलिक पदार्थ दही से उत्पन्न, घी से अमृत उत्पन्न होता है। तो देवों के तृप्ति का साधन गाय से ही यज्ञ पवित्र होता है। गौ माता के शरीर में 33 कोटि देवी देवताओं का वास होता है। गौ माता एक अत्यंत पवित्र, निर्मल, शांत, निष्पाप जीव है। अर्थात वेद में गौ माता को संसार का पालन पोषण करने वाले कामधेनु माता कहा गया। गौ माता के दर्शन करने मात्र से मनुष्य के हजारों पाप नष्ट हो जाते हैं। इसलिए भूले से भी कभी निष्पाप गौ माता पर अत्याचार नहीं करना चाहिए। गौ माता को कभी मारना नहीं चाहिए। उन्हें कभी भी किसी प्रकार का कोई कष्ट नहीं देना चाहिए, क्योंकि गाय को मारना हिंदू धार्मिक शास्त्रों में सबसे बड़ा पाप माना गया है। जो मनुष्य गौ माता की निस्वार्थ भाव से सेवा करेगा वह जीवन में कभी प्रकार के सुख और समृद्धि प्राप्त करेगा। जो स्त्री रसोई में बनी पहली रोटी गौ माता को खिलाएगी वह सदा सुहागी और सौभाग्यशाली बनी रहेगी। जो लोग अपने घर में गौ माता से प्राप्त पंचगव्य को घर में रखेगा उसके घर में कभी अकाल मृत्यु नहीं होगी। उसके घर में कभी अलक्ष्मी का वास नहीं होगा, कभी गरीबी नहीं आएगी। जो व्यक्ति प्रतिदिन किसी न किसी तरह से गौ माता की सेवा करता है वह इस संसार में सबसे अधिक पुण्यवान माना जाता है। तो दोस्तों, यह थी आज की कथा। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो कहते हैं इनकी पूजा करने से वैवाहिक जीवन की हर परेशानी दूर हो सकती है। जिस पर भी चौथ माता की कृपा होती है उनके घर में हमेशा सुख, समृद्धि और खुशहाली बनी रहती है। चतुर्थी तिथि की देवी है चौथ माता। ऐसे में हर महीने की चतुर्थी तिथि पर चौथ माता की कथा पढ़ने से या सुनने का भी नियम है। तो प्रिय भक्तजनों, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुनाने जा रही हूँ चौथ माता की दुर्लभ और पौराणिक कथा, जिसे आप सभी भक्तजनों को पूरा अवश्य सुनना चाहिए, क्योंकि चौथ माता की कृपा से
सभी दुख दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। अपनी अपनी मनोकामनाओं को मन में रखकर आज इस कथा का श्रवण अवश्य कीजिएगा। प्राचीन कथा के अनुसार एक बार एक सेठ सेठानी थे। उनके एक बेटा और बहू भी थे। बहू सबको भोजन कराकर फिर स्वयं भोजन करा करती। उनकी एक पड़ोसन ऐसी भी थी जो रोज़ बहू से पूछती कि बहू आज क्या बनाया खाया है। बहू कहती ठंडो बासी। एक दिन उसके पति ने ऐसा सुनकर विचार किया कि आज तो पकवान बनाया जाए, फिर देखिए मेरी पत्नी क्या कहती। उसने तरह तरह के पकवान बनवाए और घर के सभी लोगों ने एक साथ बैठकर भोजन किया। आज भी पड़ोसन ने पूछा तो बहू ने वही कहा, ठंडो बासी। सेठ के लड़के ने सोचा हो ना हो कोई बात जरूर है जिस कारण मेरी पत्नी ऐसा कहती है। फिर उसने अपनी पत्नी से पूछा, तुम रोज़ ठंडो बासी खाया ऐसा क्यों कहती हो, जबकि हम सब ने तो एक साथ बैठकर कई तरह के पकवान खाए। तब उसकी पत्नी बोली, हम सब जो खा रहे हैं वह हमारे बाप दादाओं की कमाई है। जिस दिन आप कमा कर लाओगे उस दिन मैं समझूंगी कि हम ताज़ा भोजन कर रहे हैं। सेठ के लड़के ने इस बात पर खूब विचार किया। फिर एक दिन अपनी माँ से बोला, माँ मैं एक बड़े शहर में पैसे कमाने जा रहा हूँ। माँ बोली, बेटा हमारे पास तो इतना धन है कि खाए नहीं खाया जाएगा। माँ के मना करने पर भी बेटे ने खुद कमाने का निश्चय कर लिया और जाते समय अपनी पत्नी से बोला कि मैं जब तक कमाकर बहुत सारा धन लेकर वापस ना लौट आऊँ तुम चूल्हे की आग मत बुझने दे। और फिर एक दिन चूल्हे की आग बुझ गई। तब वह मनी मन घबराने लगी, कहीं मेरे पति पर कोई संकट तो नहीं आ पड़ा। जल्दी से पड़ोस में से आग लगाकर चूल्हे में रख दी। ऐसा सोचकर वह पड़ोस में गई। वहाँ पड़ोसन चौथ माता का व्रत पूजन कर रही थी। पड़ोसन ने कहा, बहन थोड़ी देर में आकर ले जाना। बहू ने पड़ोसन से पूछा कि आप यह व्रत क्यों करती हो, इससे क्या मिलता है। पड़ोसन बोली, चौथ माता के इस व्रत को करने से अन्न लक्ष्मी मिले और अपनी मनोकामना भी पूरी होती है। अब बहू भी चौथ माता का व्रत करने लगी। दीवार पर चौथ माता बनाई और उस दिन घी गुड़ का चूरमा बनाकर रात को चंद्रमा को अर्घ्य देकर भोजन करती। ऐसा करते करते उसे बहुत दिन बीत गए। उधर चौथ माता ने बहू के पति को सपने में दर्शन दिए कि साहूकार के बेटे तू जाग रहा है कि सो रहा है, तेरी पत्नी तुझे बहुत याद कर रही है, जा घर जा और उसकी चिंता मिटा। तो दुकान खोलकर कंकु केसर का पागलिया बनाकर बैठ जाना, आज तेरा सारा हिसाब किताब चुकता हो जाएगा। अब तो चौथ माता ने जैसा कहा था वैसा ही हुआ। उसने घर जाने की तैयारी की और भारी भरकम धन दौलत लेकर चल पड़ा। रास्ते में एक बड़ा सा काला नाग फन फैलाए बैठा गया और बोला, आज तो मैं तुझे डस दूंगा, छोड़ूंगा नहीं, तेरी उम्र पूरी हो गई है। सेठ का लड़का बोला, आज चौथ माता ने मुझे सपना दिया है तो मैं अपनी पत्नी से मिलने घर जा रहा हूँ। वहाँ मेरी पत्नी मेरा इंतज़ार कर रही होगी, बहुत चिंता कर रही होगी। मैं उससे मिलकर ज़रूर वापस आऊँगा, तब तू मुझे डस लेना। नाग बोला, तू अगर शपथ लेकर जाओ तो ही मैं तुझे जाने दूँगा, अगर तुम लौट कर ना आए तो मैं तुम्हारे घर पर आकर भी तुम्हें डस लूँगा। इस प्रकार साहूकार का वह बेटा सांप को वचन देकर अपने घर पहुँच गया। वहाँ सभी से हंसी खुशी से मिला और भोजन करके फिर एक कोने में उदास होकर बैठ गया। उसकी पत्नी ने उदासी का कारण पूछा तो पति ने काले नाग वाली बात बताते हुए कहा, अगर मैं उसके पास नहीं जाऊंगा तो वह घर आकर ही मुझे डस। पत्नी बहुत चतुर थी, बोली, आप घबराओ नहीं, लेट जाओ, मैं एक उपाय करती हूँ। पत्नी ने कमरे के 7 पीढ़ी धोई। पहली पीढ़ी पर रेत, दूसरी पीढ़ी पर इत्र, तीसरे पर गुलाल फूल, चौथी पर कंकु केसर, 5वीं पर लड्डू पेड़ा
छठी पर गादी गलीचा और सातवीं फेरी पर दूध से भरकर कटोरा रख दिया। इस प्रकार वह सातों ही पीढ़ी सजाकर बैठ गई। आधी रात होते ही वह नाग आकर परी चढ़ने लगा। पहली पीढ़ी पर रेत से लौट गया और कहने लगा, सेठ की बहू ने आराम तो बहुत दिया, लेकिन क्या करूं, वचन से बया कर यहाँ आया, इसलिए जरूर इस प्रकार सातों ही पीढ़ी हो। पर वह नाग आराम करता हुआ और कहता कि डसरुका ने विचार किया कि अगर मैं इसे नहीं डसा तो पूजन फिर कौन मानेगा। तो गणेश जी, चंद्रमा जी और चौथ माता ने साहूकार के बेटे को बचाने का विचार किया। चंद्रमा जी ने उजाला कर दिया, चौथ माता ढाल बन गई और गणेश जी ने तलवार लेकर नाग को मार दिया और ढाल से ढक दिया। बहू भी थकी हारी सो गई। दिन हुआ तो लोग बेड से मिले, परंतु बेटा बहू तो उठे ही नहीं थे। बहुत देर हो गई तो माँ उन्हें उठाने के लिए गई। माँ ने सातों पीढ़ियों पर जो कुछ देखा तो बहुत घबराई और जोर से बेटे बहू को आवाज़ लगाई। बेटा बहू उठे तो देखा कि एक ढाल तलवार वहाँ पड़ी है। अब ढाल उठाई तो वही काला नाग मरा हुआ पड़ा है। बेटा बहू ने सोचा कि आज तो धर्म कर्म ही आए। जब भगवान श्री गणेश और चौथ माता ने हमारी रक्षा की है, चौथ माता अपने जैसे सेठ के बेटे की बहू की रक्षा की, वैसे सबकी रक्षा करना। प्रेम से बोलिए चौथ माता की जय। यह थी आज की कथा। अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो ज़रूर कर लीजिएगा, ताकि इसी तरह की कथा आप हमारे चैनल पर हर दिन सुन सके। धन्यवाद। जी के राम स्वरूप की पूजा की जाती है। गणेश जी का यह स्वरूप अत्यंत ही वीर भयंकर है, जिनका ध्यान करने से भक्तों को साहस, स्थिरता, सुरक्षा, सुख, शांति, समृद्धि की प्राप्ति होती है। इनकी पूजा करके कथा महिमा को सुनने वाला व्यक्ति कभी भी निर्धन नहीं होता तथा शत्रु का उसे भय भी नहीं रहता। पुत्रों से घर सदा हरा भरा रहता है। इस दिन बहुला गाय माता की भी पूजा की जाती है, जिससे संतान को लंबी उम्र का वरदान प्राप्त होता है और उनका भविष्य उज्जवल होता है। तो आज मैं सुना रही हूँ राम गणपति जी की और बहुला गाय माता भादवा चौथ माता की संपूर्ण व्रत कथा। महिमा तो इसलिए आप सभी भक्तगण इस कथा को आधा अधूरा छोड़े बिना पूरे अंत तक सुनिए। इससे व्रत का पूर्ण फल प्राप्त होता है। कथा को आधे पर ही त्याग करने से प्रथम पूज्य गणेश जी का अपमान होता है। तो आप कथा को पूरा सुने। बहुला चतुर्थी व्रत की पौराणिक कथा द्वापर युग में जब भगवान विष्णु का कृष्ण अवतार हुआ, तब उनके सहायक के रूप में देवी देवताओं ने भी गोपियों का रूप लेकर अवतार लिया। गौ शिरोमणि का कामधेनु भी बहुला नाम की गाय बनकर नंद बाबा की गौशाला में आ गई। भगवान श्री कृष्ण का बहुला से और बहुला का भगवान से अपार स्नेह था। बालक श्री कृष्ण को देखते ही बहुला के स्तनों से दुग्ध धारा बहने लगती थी। श्री कृष्ण बहुला के उस दूध का पान किया करते थे। एक बार श्री कृष्ण जी ने बहुला की परीक्षा लेने के विचार से जब बहुला वन में घास चढ़ रही थी तो उसके सामने रूप में प्रकट हो गई। बहुला सिंह को देखकर भयभीत हो गई और कांपने लगी, लेकिन हिम्मत करके सिंह से बोली, हे वनराज, मेरा बछड़ा भूखा है, वह मेरी प्रतीक्षा कर रहा होगा, अतः मुझे जाने दो, मैं उसे दूध पिलाकर तुम्हारे पास आ जाऊंगी, तब मुझे खाकर अपनी भूख मिटा लेना। सिंह ने कहा कि सामने आए आहार को कैसे जाने दूँ, तू वापस नहीं आई तो मैं भूखा ही रह जाऊंगा। बहुला ने सत्य और धर्म की शपथ लेकर कहा, मैं अवश्य आऊंगी। बहुला की शपथ पर विश्वास करके सिंह ने बहुला को जाने दिया। बहुला अपने बछड़े को दूध पिलाकर अपने वचन की रक्षा हेतु सिंह के पास आ पहुंची। बहुला की सत्य निष्ठा को देखकर श्री कृष्ण जी अत्यंत ही प्रसन्न हुए और अपने वास्तविक स्वरूप में आकर
कहा, बहुले तुम मेरी परीक्षा में सफल हुई। अब से भाद्रपद चतुर्थी के दिन गौ माता के रूप में तुम्हारी पूजा होगी। तुम्हारी पूजा करने वाले को धन और संतान का सुख मिलेगा। बहुला भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर अपने घर लौट आई और अपने बछड़े के साथ आनंद से रहने लगी। तो बोलिए बहुला गाय माता की जय। जय हो श्री कृष्ण भगवान। तो प्रिय भक्तगणों, अब आइए श्रवण करते हैं राम चतुर्थी भगवान श्री गणेश जी की मुख्य कथा। एक बार पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, भादो मास की कृष्ण चतुर्थी का व्रत, जिसको संकट नाशक चतुर्थी कहा गया है, किस तरह किया जाता है, मुझसे कहिए। गणेश जी बोले, हे माता, भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशक तरह तरह के फलों एवं सिद्धियों को देने वाली है। इसकी पूजा पहले कई विधि से ही करनी चाहिए। इस दिन व्रत करके इस कथा को सुनने वाले व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होगी तथा उनकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। सो वह इस प्रकार से है। पूर्व काल में एक पुण्य आत्मा और यशस्वी राजा नल हुए। उनकी रूपवती रानी दमयंती नाम से विख्यात थी। राजा नल को एक बार श्रापित होकर राज्य को छोड़ना पड़ा था और रानी से अलग रहने का वियोग सहना पड़ा था। तब रानी ने इस उत्तम व्रत को किया था। पार्वती जी ने गणेश जी से पूछा कि हे पुत्र, दमयंती ने किस तरीके से इस व्रत को किया और किस प्रकार व्रत के असर से 3 महीने के भीतर ही उन्हें अपने पति से मिलने का अवसर मिला। इन सब बातों को आप बताइए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे युधिष्ठिर, पार्वती जी के ऐसा पूछने पर गणपति जी ने जो उत्तर दिया उसे कह रहा हूँ। सुनिए। श्री गणपति जी कहते हैं कि हे माता, राजा नल को बड़ी बड़ी विपत्तियों को झेलना पड़ा। हाथी खाने से हाथियों की और घुड़सवार से घोड़ों की चोरी हो गई। डाकुओं द्वारा राजा का खजाना लूट लिया गया। अग्नि की लपटों से उसका सारा माल स्वाहा हो गया। मंत्रियों ने भी राजा का साथ छोड़ दिया। राजा जुए में अपना सब कुछ हार गए। उनकी राजधानी भी जुए में हाथ से निकल गई। सब ओर से निराश होकर राजा नल वन में चले गए। उन्हें वन में दमयंती के साथ बहुत से कष्ट उठाने पड़े। अंत में उनका रानी से वियोग हो गया। रानी किसी नगर में एक अमीर घराने में काम करने लगी। रानी अन्यत्र किसी नगर में रहने लगी तथा राजकुमार भी किसी दूसरे जगह नौकरी करने लगा। जो कभी राजा रानी राजपूत कहलाते थे, वे भी अब भीख मांगने लगे। नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित होकर एक दूसरे से बिछड़कर कर्मों की फल पाकर उन्हें भोगते समय गुजारने लगे। एक बार की बात है, वन में इधर उधर भटकते हुए दमयंती ने सर्व ऋषि के दर्शन किए। उसने उनके चरणों में मस्तक झुकाकर और हाथ जोड़कर कहा, हे ऋषिराज, मेरे पति मुझे कब मिलेंगे? किस प्रकार मुझे हाथी घोड़ों से सुसज्जित घनी आबादी वाली नगरी मिलेगी? मेरा भाग्य कब उदय होगा? हे मुनिश्रेष्ठ, कृपया आप ही बताइए। श्री गणेश जी कहते हैं कि दमयंती का यह प्रश्न सुनकर सर्व ऋषि ने कहा, हे दमयंती, मैं तुम्हारे भले की बात कहता हूँ, इसे सुनो। इससे दारुण दुख का नाश होता है और यह समस्त प्रकार की इच्छाओं को पूरा करने वाला एक अच्छे फल को देने वाला है। भाद्रपद की कृष्ण चतुर्थी संकट नाशनी कही गई है। इस दिन स्त्री पुरुषों को एक दंत भगवान राम नाम के गणपति जी की आराधना करनी चाहिए। इस व्रत को विधि पूर्वक करने से ही, हे रानी, तुम्हारा सभी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। 7 माह के भीतर ही तुम्हारे पति तुम्हें मिल जाएंगे। यह बात मैं पूर्व निश्चय के साथ कहता हूँ। गणपति जी कहते हैं कि सब्र ऋषि के इन सभी वचनों को सुनकर दमयंती ने भाद्रपद की संकट नाशनी चतुर्थी का यह व्रत किया। उसी समय से प्रति माह गणेश जी का पूजन करने लगे। 7 माह के भीतर ही राजन इस श्रेष्ठ व्रत को करने से उसे पहले की तरह पति, पुत्र, राज्य और सभी प्रकार के सुख वैभव आदि की प्राप्ति होगी।
इस तरह मैंने सर्वोत्तम व्रत को बताया है। यह समस्त संकटों का निवारण करने वाला तथा भाग्य की उन्नति करेगा। तो बोलिए गंगा गणपते नमः। हे राम गणपति महाराज, अपने सभी भक्तों के दुख को दूर करिए, संकट को काटिए और माताओं को पुत्र की प्राप्ति कराइए, निर्धनों को धन दीजिए और विद्यार्थियों को विद्या दीजिए। जय श्री गणेश। प्रिय भक्तगणों, चौथ माता की कहानी। तीज व्रत भारतीय उपमहाद्वीप में विशेष रूप से भारत और नेपाल में मनाया जाने वाला एक प्रमुख पर्व है। यह व्रत मुख्यतः महिलाओं द्वारा अपने पति की लंबी उम्र और सुख समृद्धि के लिए किया जाता है। तीज व्रत की कई धार्मिक कथाएं और मान्यताएं हैं, जिनमें से एक प्रमुख कहानी देवी पार्वती और भगवान शिव से जुड़ी है। कहानी के अनुसार एक बार देवी पार्वती ने भगवान शिव को प्राप्त करने के लिए कई कठिन तपस्या की। पार्वती एक राजकुमारी थी और शिव हिमालय के योगी थे। उनका प्रेम और श्रद्धा इतनी गहरी थी कि उन्होंने कई वर्षों तक कठिन तपस्या की। इस तपस्या के दौरान पार्वती ने केवल फल फूल खाकर और कठिन साधना करके समय बिताया। वे निरंतर भगवान शिव की आराधना करते रहे और हर दिन एक विशेष प्रकार की पूजा करते रहे। लेकिन भगवान शिव ने पार्वती की तपस्या की परीक्षा लेने के लिए उनके जीवन में कई कठिनाइयाँ डाली। पार्वती की तपस्या के दौरान वे अनेक बाधाओं और संकटों का सामना करती रही, फिर भी उनकी भक्ति अडिग रही। अतः उनकी तपस्या और भक्ति देखकर भगवान शिव प्रभावित हुए और उन्होंने पार्वती को दर्शन देने और विवाह का प्रस्ताव दिया। उनके इस तपस्वी प्रेम और लगन के कारण ही तीज व्रत का महत्व है। तीज व्रत के दौरान महिलाएं पार्वती की भांति व्रत रखती हैं और भगवान शिव और पार्वती की पूजा करती है। यह व्रत खासकर सावन माह की तीज के दिन किया जाता है। महिलाएं इस दिन उपवास रहती है और व्रत के दौरान विशेष पूजा अर्चना, कथा सुनना और सज धज कर पारंपरिक व्रत पालन करती हैं। तीज व्रत के माध्यम से महिलाएं अपने पति के सुख समृद्धि और लंबी उम्र की कामना करती हैं। इसके साथ ही यह पर्व पारंपरिक रूप से एकता, प्रेम और भक्ति का प्रतीक है। इस दिन महिलाएं एक साथ मिलकर पूजा करती है, गीत गाती है और विभिन्न सांस्कृतिक गतिविधियों में भाग लेती हैं। तीज व्रत का यह पर्व सिर्फ पति पत्नी के रिश्ते को मजबूत करने का माध्यम ही नहीं है, बल्कि यह एकता, भक्ति और सामाजिक समरसता का भी प्रतीक है। इस प्रकार तीज व्रत की कहानी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और